कि This हमने conference बस will now be सर recorded. ओके, बहुत अच्छे से याद नहीं मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है। सर मैट्रिक्स में टाइप्स वगैरह याद है, इनवर्स वाला सर पोर्शन एक्चुअली हम आरडी शर्मा यूज करते तो उसमें बाद में था सर। तो आपने नहीं किया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? सर ऑपरेशन, सर मैंने ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशंस, प्रॉपर्टीज और मतलब यहाँ तक किया है सर। एक सेकेंड ओके, सर, स्क्यू सिमेट्रिक से मैट्रिक कर लिया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वेट 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 वेट, ओके और ओके ओके। ट्रांसफॉर्मेशन की ऑपरेशन करी थी, ट्रांसपोज, इनवर्स नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक यस मैट्रिक्स सर। क्या होता है बताइए, डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो उसका नेगेटिव ट्रांसपोज होता है। ओके वेरी गुड, डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट? सर इफ मैट्रिक्स, इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज, सर इफ सपोज ए डैश इज इक्वल, हाँ तो माइनस ऑफ ए लिख देंगे। माइनस ऑफ, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स यस क्या सर। होता है? सर ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो आपको पता है। ये बताइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं कि किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं? मैट्रिक्स सर, स्क्वायर ठीक मैट्रिक्स। है, ओके वेरी गुड। देखिए डिटर्मिनेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं आपके लिए, डेमो क्लास में टॉपिक आपने चूज किया है, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट 2/2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है वो देखेंगे। यस सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, लाइक 2/2 का या यस 3/3, ठीक है? आपके कोर्स में 2/2 और 3/3 दो ही ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो एक यस बहुत सर। इजी सा एग्जांपल लेते हैं, ओके? और देखते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं। एक एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करना है। मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। आप देख रहा होगा आपको सिंबल की डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? यस तो एलिमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होगा क्योंकि आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया है इसलिए। तो इस तरह से अगर आप यस सर। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 into 2 देन माइनस करिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये 4 + 4 जो है वो 8 इसका आंसर है, ठीक है? तो इस तरह से आप यस डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं 2/2 का। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, कभी आपने फंक्शन वगैरह पढ़ा है? यस सर। तो एक तरह का ये भी एक फंक्शन होता है जो मैट्रिक्स से रियल नंबर को मैप करता है, करेक्ट? ओके सर। ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक तरह से अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन अगर मैं आपको समझाऊं तो डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन व्हिच मैप्स फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स टू रियल नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको क्या मिलता है? एक रियल नंबर मिलता है, ठीक है? यस सर। ओके, एक मिनट, ठीक है, हो गया। ओके गुड। तो ऐसे ही देखिए, एक और क्वेश्चन है, आपको एक सॉल्व करके आप मुझे दिखा दीजिए इसी मेथड से, एग्जांपल नंबर 2। ओके सर। आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया था, आपको क्रॉस करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ठीक है 2 से, सर। और यस सर, इन हो टर्म्स गया ऑफ, हाँ, इन सर। टर्म्स ऑफ तो एक्स एक्स आंसर है। स्क्वायर माइनस, एक मिनट सर, सर -1 -1 आ रहा नहीं है? +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। कैलकुलेशन ठीक है आपका ना? जी सर। ओके, तो +1। 2/2 मैट्रिक्स आपने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, अच्छा सॉल्व किया आपने। अब जैसे आपने 2/2 मैट्रिक्स सॉल्व किया है वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3/3 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो 3/3 मैट्रिक्स को ओपन करने के क्या तरीके हैं, कितने तरीके हैं, हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, और सॉल्व कैसे किया जाता है हम आपको ये भी बताने वाले हैं, ठीक है? फिलहाल आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट जो कि 3/3 का ऑर्डर का है, ठीक है? तो 3/3 ऑर्डर जो ओके मैट्रिक्स होते हैं उसको ओपन करने के
कितने तरीके हो सकते हैं टोटल बताइए, हम आपको बताते हैं। देखिए सर रो वाइज और कॉलम वाइज शायद। हाँ ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट रो से ओपन करूं तो फर्स्ट रो देख रहा होगा आपको, यहाँ 1 दिख रहा होगा पहला एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट, यस ये यस। जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बच गया क्या बचा, 3010। 3010, ठीक है। ये जो बच जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर कोफैक्टर पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है क्या, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सर पढ़ा है सर। पढ़ा है, ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट है आपका A11 तो ये कोफैक्टर है A11, ठीक है। प्लस अब दूसरा एलिमेंट मैं लेने वाला हूँ, सेकंड एलिमेंट है उसी रो का, रो में ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस बोलिए क्या है, ये होने के लिए तो ये 2 है, यस सर। ठीक है। लेकिन जब को फैक्टर निकालते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जब को फैक्टर निकालेंगे सर तो आप 2 एक का बार कोफैक्टर और माइनर समझा सकते हैं? को फैक्टर एंड माइनर, ठीक है। एक काम करेंगे, वो टॉपिक हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो उस पर्टिकुलर वर्ड को अभी चूज नहीं करते, क्योंकि माइनर को फैक्टर बताने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वेल देखिए सॉल्व कैसे होगा, आगे हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। विल एक्सप्लोर दैट टॉपिक अहेड, जस्ट लिसन इट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करिए कि रो वाइज एक्सपैंड कर रहे हैं तो 1 आप लीजिए सबसे पहले, जिस रो या कॉलम में है वो डिलीट कर दीजिए, बाकी का जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लीजिए। तो बाकी का जो डिटर्मिनेंट है 3010 वो लिखा। देन जब आप 2 पे आओगे तो माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो -2 यस। करके लिखेंगे। अब जो बच गया है वो आप जो है उसको लिखिए। तो 2 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करिए, ये इस रो और कॉलम में दिख रहा होगा आपको। यस सर। क्या बच्चा देख के बताइए डिटर्मिनेंट। -1040 +4 सिमिलरली हाँ 4 का बता, -1341। बस ये करना है आपको, -1341, करेक्ट। ये आप इसको सॉल्व करिए, अभी 2/2 का मैंने सिखाया आपको, ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0, देन ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू 0 +4 इंटू ये ओपन करिए, क्या आ रहा है, -1 -12, कितना आता है, सर 52 माइनस का। यहाँ तक आया समझ में आपको, यस सर। गुड। तो ये मेथड आपको क्लियर है क्या कि मैट्रिक्स को ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के और आगे आपको मेथड सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं कोफैक्टर एंड माइनर्स के थ्रू, ठीक है। अभी एग्जांपल नंबर 4 जिस मेथड से मैंने बोला उस मेथड से सॉल्व करके बताइए। एग्जाम्पल 4। हाँ एग्जांपल नंबर 4 दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, यस सर। एक ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आता है, जस्ट ओपन करिए ब्रैकेट को, जैसे मैंने आपको बोला रो वाइज फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करिए। तो आप देख लो 0 इंटू क्या लिखेंगे बोलो, साइन अल्फा सर। माइनस कॉस अल्फा, हाँ बोलो। सर 0 साइन बीटा देन सेकंड एलिमेंट क्या है, माइनस साइन अल्फा। फिर आगे ओपन तो करिए, सर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0 ऐसे ही और आपका प्लस माइनस कॉस, प्लस। ये अच्छा हाँ, ये तो प्लस का माइनस। बताइए सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। एक सेकंड सर रुकिए। इसका तो ये हो गया साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये रहेगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यस सर। बोलो क्या आ रहा है आंसर। सर साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये बराबर सिंपली 0 आ गया। 0 आ रहा है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने की। वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, दोनों साइड पे 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करके आंसर लाइए। एक सेकंड।
3 minus x square is equals to 3 minus 8, तो ये रहेगा 0 x square सर 2√2 प्लस माइनस का मतलब। ठीक है, आपको समझ में आ गया डिटर्मिनेंट 2/2 और 3/3 सॉल्व कैसे करते हैं? जी सर। एक्सरसाइज 4.1 में सब इसी तरह के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके थोड़ा सर। ध्यान से देखेंगे, ये पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है सीबीएसई में, हालांकि 1 मार्क का ही पूछा जाता है, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए है क्या चीज आपको बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि वेक्टर ए जो दिख रहा है वो क्या है, सॉरी मैट्रिक्स ए जो दिख रहा है वो किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2। 2/2 का मैट्रिक्स है, परफेक्ट। तो अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये याद रखिए कि अगर हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जिसपे कुछ मल्टीप्लाई है, सपोज 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यस। तो यहाँ से जब भी नंबर बाहर निकलेगा उसकी डिग्री डिग्री बाहर लेके निकलेगा। डिग्री मतलब ये इसका डिग्री जो है, ऑर्डर जो है, सॉरी, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। सर 2 स्क्वायर क्यों बाहर आया? हाँ, ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि 2 स्क्वायर बाहर क्यों आया, ठीक है? तो आपको याद होगा कि जब हम जैसे अगर मैं इसको डबल कर दूं, अगर a को मैं डबल कर दूं, ये 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है, तो 2a क्या होगा, मैट्रिक्स 2a क्या होगा 2 बताओ? 4 8 4। तो अगर हम डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है? आपने कभी कॉमन निकाला होगा डिटर्मिनेंट से कोई नंबर? जैसे अगर मैं आपको नहीं बोलूं, सर ऐसा तो नहीं किया। ऐसा नहीं किया आपने कभी, सिंप्लीफाई नहीं किया ना? तो डिटर्मिनेंट में होता क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर मैं आपको बोलता कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ऐसा अगर मैं लिखूं, इसी का डिटर्मिनेंट निकालूं, तो ये आ रहा है 2 4 8 2 आ रहा है, परफेक्ट। ये है ना डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। नहीं आ रहा है क्या समझ में? सर ये 2a तो लास्ट में 4 होगा। लास्ट में 4 होगा कहाँ? ये 8 के बगल में 4 होगा ना सर। हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, बताना था ये चीज आपको। तो 2 2 जा जो है ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ है। ओके फाइन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आपको मालूम चल गया। जैसे ही इसमें से अगर मैं कुछ नंबर कॉमन लूंगा तो मैट्रिक्स में से, पूरे मैट्रिक्स से कॉमन निकलता है, आपको ये पता होगा। क्या मैट्रिक्स सर? से नंबर, मैट्रिक्स से अगर आप नंबर कॉमन निकालते हो तो वो कैसे कॉमन निकलता है? हाँ सब में कॉमन निकलेगा। हाँ वो लेकिन सारे डिटर्मिनेंट, जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से हाँ निकलेगा। करेक्ट, लेकिन डिटर्मिनेंट में से सारे डिटर्मिनेंट से एक बार में नहीं निकलते, उसमें से रो या कॉलम वाइज निकलता है। रो तो या जैसे अगर, कॉलम में निकलेंगे हाँ। या तो रो से अगर मैंने निकाल दिया तो ये तुम्हारा 2 यहाँ से निकल गया और 2 यहाँ से भी निकल गया, करेक्ट? यस सर। क्योंकि 2 हमने हर यस। एक में मल्टीप्लाई कर दिया था ना, हर रो में मल्टीप्लाई हो गया था। अगर 3/3 का होता तो 2 जो है वो तीनों रो में मल्टीप्लाई होता। तो लेकिन जब डिटर्मिनेंट निकालते तो 2 का क्यूब बाहर निकलता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसीलिए ये जो आपको आंसर लिखा है ना, ये शो दैट बोल रहा है। हालांकि आपको नॉर्मल तरीके से वेरीफाई करना है, बट मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टी इसका यही है, आप इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी, कि अगर k टाइम्स डिटर्मिनेंट है, तो अगर a का ऑर्डर अगर 3/3 का है, से 3/3 का है, तो k क्यूब बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a से। ये समझ लीजिए आप। ये सर समझ में आ ऐसा रहा है? हो क्यों रहा है इसका लॉजिक? लॉजिक ये है कि अगर a अगर कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है, सपोज ABCDEFGHI कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, अब अगर इसको मैं यस। ट्रिपल कर तो 3 कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा, सब में। सब में। लेकिन डिटर्मिनेंट से क्या होता है, रो से बाहर निकलता है। जी सर। तो कितने बार बाहर निकला, 3। अच्छा जितनी बार निकल रहा है सबसे एक एक बार। ओके हाँ, ओके ठीक यस, ये लॉजिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है। यस सर। अब एक्चुअली क्या है, ये सारे कियोस इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप मैट्रिक्स पहले से पढ़ लिए हो। अगर मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाया होता तो थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाता, तो वो कॉन्सेप्ट चलते रहता। तो होता है ऐसा, कोई बात नहीं। टीचर टू टीचर जब हम टॉपिक चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत क्लैशेस होते हैं, ठीक है? ओके फाइन। अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया क्वेश्चन नंबर 4 से, वो चीज समझ में आ रही है क्या आपको?
कि 27 क्यों आएगा हाँ, इसका यस आंसर। सर, यस सर, तो ये पैटर्न यस हमेशा सर, पूछा कि जाता है। 3 3 बार लिया। एग्जैक्टली अगर मैं आपको इसी चीज को समझाऊं कि 3a क्या होता, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3a क्या होता, तो आप क्या आंसर देते मेरे को? 3 टाइम्स सर फर्स्ट रो, 3 टाइम, यस सर, 3 टाइम्स सेकेंड रो, ऐसे ही होता। यस सर, सब में 3 मल्टीप्लाई होना। तो इसीलिए 3 का क्यूब बाहर निकलता और वापस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? सर जब हम मल्टीप्लाई ये बाहर 3 को निकाला तो सर एक रो में से जब एक बार निकाला तो एक 3 आया या फिर एक एलिमेंट का एक 3 है? एक रो से निकाला है 3। जैसे अगर यहां से ओके, आपने 3 कर दिया, इसको ट्रिपल कर दोगे तो क्या होगा, यानी सारे हर एलिमेंट हर रो का एक है, हर रो से एक बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यस, हर रो से एक बाहर आएगा। अभी समझ में आ रहा है क्या आपको यस सर, कि नहीं आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कि आ डिटर्मिनेंट ऑफ, गया सर। हाँ ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर मैं ऐसा कोई डिटर्मिनेंट सपोज 5a है और a का ऑर्डर 2/2 का है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ? 25 डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। 25 डिटरमिनेंट, यस सर, समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आपको इसी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, उसी चीज को आपको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। जनरली इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी आप पूछ रहे थे, ठीक है। ओके सर, और साथ में आपको एक प्रॉपर्टी भी नोट करा देते हैं जो अभी आपको बताया मैंने। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है, देख लीजिए आप। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में है और यहीं से क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेनेशन पॉइंट 2 में दिया हुआ है, पढ़िए तो। यस सर। पढ़िए। जी सर, कैन यू सी मैट्रिक्स, कैन यू सी मैट्रिक्स A is twice of B? यस सर, जैसे ही आप डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या हो जाएगा? दोनों साइड पे 2b लोगे, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ A, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ 2b। तो ये 2 जब डिटर्मिनेंट से बाहर होगा, दिख रहा है आपको, 2 की पावर n लेके बाहर निकल रहा है ये, यस, जो डिग्री है वो बाहर लेके निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिएगा इसको। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बहुत साफ साफ यहाँ पे लिखी भी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है देखो, यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट में, जनरल। इसको आप नोट कर लीजिए, इन जनरल, ये वाला, ये जो लिखा है ना इन जनरल, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपको मैं समझा रहा था अभी, इन जनरल, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। In general, if A is equal to K times B, then determinant of A is equal to K to the power n times determinant of B, ठीक है। यस सर, तो फिलहाल मैंने आपको अभी की क्लास में सिर्फ इतनी बात बताई है कि 2/2 को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर, 2/2 को ओपन करते हैं और 3/3 को कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वो सिखाया, और साथ में आपको ये सिखाया कि अगर ये मैट्रिक्स का रिलेशन है, ठीक है, अगर ये इफ पार्ट है तो इसका डिटर्मिनेंट लेने से क्या होता है, a की पावर n बाहर निकल के जाता है, की पावर n, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट यस सर, लेने का इस तरह का रूल है, ठीक है। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? इस पे इसी छोटे से यस हिस्से में सवाल पूछते हैं क्योंकि यही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन का, ठीक है। सर। ये इसमें n बराबर n जो वो है ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो है। ऑर्डर जो है, यस ओके, एग्जैक्टली। अगर 2/2 का ऑर्डर है तो 2 बार 2 2 पावर की में पावर आएगा, और बाहर अगर है। एग्जैक्टली और अगर ओके, 3/3 का तो पावर में 3 लग जाएगा उस नंबर के। ओके सर, अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखाया था कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अभी यस आपका सर, एक सवाल था कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन माइनस एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो मैं आपको यहीं यस से सर, एक्सप्लेन करता हूँ माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है।
देखिए माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए तो सबसे पहले तो अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो आपको माइनर निकालने आना चाहिए। एलिमेंट्स का एड्रेसिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर M11 लिखा है माइनर तो मैं एलिमेंट्स के ही माइनर और कोफैक्टर होते हैं। किसके? मैट्रिक्स का कोफैक्टर और माइनस नहीं होता है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसके निकाले जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का माइनर सर निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं माइनर निकालने वाला हूँ, 111 जो एड्रेस है उसका निकालने वाला हूँ। तो माइनर ये होता है कि जिस रो या कॉलम में है उसको पूरा डिलीट कर दीजिए आप, और ये माइनर हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा। जो डिटर्मिनेंट, इस पे कोई अलग से साइन नहीं लगाते प्लस माइनस का। और वैसे ही आपका M12 जो है माइनर ऑफ एक बार 12, रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला कि माइनर ऑफ 11 निकालना है आपको। तो एड्रेस समझ में आता है आपको? मैट्रिक्स पे 11 कहाँ पे होता है? ये सर फर्स्ट पोजीशन जो है A11। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अभी बताओ 1 2 क्या होगा? माइनर ऑफ 1 2, जैसे अभी आपको मैंने बोला ना कि हाइड कर दीजिए जिस रो और कॉलम में है। हम्म। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सर कौन सा बताओ? 0 -1 3 0 हो जाएगा। जस्ट मैट्रिक्स को लिखना है आपको, 0 -1 3 और 0। ऐसे ही आप ऐसे डिटर्मिनेंट 2 by 2 को लिखते जाएंगे, इन्हीं को माइनस बोलते जाएंगे। ठीक है, ओके। यही कंटिन्यू चलेगा। माइनस कहाँ तक चलेगा? M33 तक, यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट तक, इसी मेथड से। इन्हीं सबको माइनस बोला जाता है, 2 by 2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं आपके। करेक्ट, समझ में आ गया? अब यस सर। को फैक्टर क्या होता है? बहुत छोटा सा चेंज है। अगर माइनर 1 1 है तो को फैक्टर भी 1 1 होगा, लेकिन अगर माइनर 1 2 है तो को फैक्टर जो है वो माइनस लग जाएगा सामने में, क्योंकि इन दोनों नंबर का जो सम है ऑड है। I प्लस जे का जो सम है वो ऑड है। आई जे समझ में आता है आपको? ith रो jth कॉलम। यस सर। तो कब सर पर माइनस ये में है? ऐसे माइनस और प्लस क्यों हो रहा है? माइनस और प्लस क्यों हो रहा है? ये डेफिनेशन है माइनर और कोफैक्टर का, इस तरह का उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसको माइनर बोला जाता है, इसको कोफैक्टर बोला जाता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर ये वाली नहीं आई। कोई बात नहीं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट निकालना आपको क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसका तरीका ये है कि अगर रो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं तो पहला एलिमेंट देन उसका कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा वो तुम बताओ देख के। 1 2 होगा। यस सर। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट खुलता है। तो यहाँ पे जो सी लिखा है वो कोफैक्टर है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट देखो यस पहले सर। एड्रेस पे तो 3 है, और कोफैक्टर जो है वो कोफैक्टर क्या आएगा आप निकाल सकते हो अलग से। 0 लेकिन -1 -5 0 एग्जैक्टली तो आंसर इसका है -5। -5। अब यहाँ पे जो नंबर है वो है -1। अब जब कोफैक्टर निकालोगे आप तो कोफैक्टर कहाँ पे है? रो और कॉलम डिलीट करते हैं ना। यस सर। तो अगर मैं आपको कोफैक्टर के बजाय बोलता कि 0 इसको -1 3 हाँ 0 माइनर निकालने बोलता, तो 1 2 का, +3 हो जाएगा। तो 0 -1 3 0 ये माइनर होता। तो माइनर समझ आपको दिख गई। रहा है जी माइनस, लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है? M12 जो होता है, सर -3 कैसे +3 होता है? हाँ सॉरी +3 होगा। और कोफैक्टर ऑफ 1 2 जो होता यस। वो माइनस लग जाता माइनर के सामने, तो इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा -3। कोफैक्टर में अल्टरनेट प्लस माइनस लगता है। यहाँ पे अच्छा। एलिमेंट है तो पॉजिटिव, यहाँ माइनस। समझ में आ रहा है किस पे से आपको साइन चेंज करना है? यस सर। तो डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बन जाता है उसको माइनर बोलते हैं, और पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस यस साइन सर। लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर बन जाता है। थर्ड पोजीशन पे क्या है? ओके मतलब सिर्फ पोजीशन के रिलेशन में कोफैक्टर होता है वरना वो होता यस माइनर ही है। यस परफेक्ट, अब आपको समझ में आ गया। थर्ड पे क्या आएगा देख के बताओ। थर्ड -2 वाला सर। हाँ 0 जी, -1 0 0 3 -5 यानी कि 0 -3 ठीक है, आंसर क्या तो होगा? -3। अरे सॉरी एक मिनट 0 -0 ही हुआ है। हाँ ठीक है ठीक। क्या हुआ देविका, आंसर क्या है? यस 12। -12। ओके देविका, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छी है। ठीक है,
और इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो आज का जो की पॉइंट है वो मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि क्या आपने सीखा। पहली चीज तो आपने ये सीखी कि 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। देन सेकंड 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया आपको। और अगर Yes. दो मैट्रिक्स में ये रिलेशन दिया हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा, जहाँ पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। करेक्ट, ये आपने सीखा। Yes. और एट लास्ट मैंने आपको अभी ये सिखाया कि डिटर्मिनेंट 3x3 का ओपन करना है तो आपके पास जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, वो Yes, sir. फॉर्मूला क्या है। ऐसे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, ऐसे 6 फॉर्मूले बन सकते हैं क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है। तो अगर मैं पहले रो से डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ तो फॉर्मूला बन रहा है 11 A11 C11 A12 प्लस A1 इंटू C12, करेक्ट। देन 13 इंटू C13, ठीक C13. है। और अगर और ऐसे ऐसे 6 तरीके हो सकते हैं। सपोज अगर मैं थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ तो इसको लिखता, एलिमेंट क्या आते देख के बताइए थर्ड कॉलम में। थर्ड क्या कॉलम के कॉलम वाइज सर? कॉलम वाइज थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर ओपन करता तो एड्रेस क्या आता, A13 1330 C13 23 A2 23 हाँ 33 और 33। A33 C33. तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ओपन किया जाता है यूजिंग कोफैक्टर। समझ में सर आ रहा है क्या? माइनर को फैक्टर से 3x3 के केस में हो सकता है। माइनर क्या बोले? माइनर और को फैक्टर से 3x3 के केस में हो सकता है। फिर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा आपका सर क्वेश्चन। मैं ये पूछ रही हूँ कि सिर्फ 3x3 के केस में माइनर और को फैक्टर हो सकता है। हाँ जी, सिर्फ 3 और 3 के केस में माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। 2x2 में जरूरत नहीं पड़ती। 4x4 आपको पढ़ना नहीं, आपके कोर्स में नहीं है वो, उसका मेथड अलग है, ओके सर. उसका एक्सप्लेनेशन अलग है। तो ये जो आपको मैंने बताया सिर्फ 3x3 के लिए, समझ में आ गया आपको? ओके सर. तो जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के चारों क्वेश्चन, ठीक है। जो डेफिनेशन बताया मैंने आपको, जो फॉर्मूला बताया किस तरह से डिटर्मिनेंट ओपन किया जाता है, उस तरह से आप डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हो। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सॉल्व कर लोगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 8 है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आया आपको? यस सर. तो जो पहला एक्सरसाइज है देविका आपका, वो इसी पे है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है उसमें पूरी प्रॉपर्टी है और वो एक पूरे इंडिविजुअल एक पूरा क्लास, कंप्लीट क्लास लगेगा उसको सॉल्व करने के सर लिए, इसलिए हम जैसे लोग उसको आपने भी नहीं ये करेंगे, ठीक एग्जाम्पल है। 5 में समझाया था और ये क्वेश्चन 7 उसी के रिलेटेड है। सर जब मैट्रिसेस हाँ, में दो मैट्रिसेस को इक्वल कहते हैं तो हम डायरेक्ट एक्स और उसकी जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट था उसी दूसरे कंपेयर कर मैट्रिक्स में देते उनको। हैं, एलिमेंट्स को जी. कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर कर डिटर्मिनेंट्स देते में हैं। कंपेयर क्यों नहीं करते हैं? हाँ, एलिमेंट्स को क्यों कंपेयर नहीं करती है आपका सवाल है? यस सर, जब इक्वली है तो. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसका। आंसर तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन साथ में आपको एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था। कहाँ है वो? यस, ये देखिए, ये जो अभी आपको माइनर और कोफैक्टर की बात कर रहे थे, अभी एक्सरसाइज 4.4 दिख रहा है आपको? यस सर. तो ये यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर इवेलुएट कैसे करते हैं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो ये यस सर. एक्सरसाइज भी आप पूरा बना सकते हो, 4.4 भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। यस ये दोनों सर. एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आप पहले के बना के देख लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और रहा सवाल की, इसी एक्सरसाइज में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। तो यस सर. ये इसके लिए मैंने आपको बता, समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जी सर. और सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है ये आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये फॉर्मूला। तो ये दोनों एक्सरसाइज तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे जो आपने पूछा कि कंपेयर क्यों नहीं करते हैं दो डिटर्मिनेंट को, यही था ना आपका सवाल। जी सर. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए, जैसे मैंने यहाँ 1 2 सर 3 4 डाल दिया। जी, और दूसरा सपोज 2x डाल दीजिए, मतलब ऐसे कि अगर हमें कंपेयर. इसके पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हो। हाँ, समझ गया मैं आपका जी. डाउट, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन योर डाउट। एक्सरसाइज क्या है? 4.1 यस सर. 7th क्वेश्चन. एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन दिख रहा है, 7 क्वेश्चन आपको। यस सर.
देखिए आप ये बोल रहे हो कि इसको सीधा सीधा कंपेयर क्यों नहीं कर देते, है ना? जैसे मैट्रिसेस में करते हैं सर। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ तो लेकिन यस 6 और 5 हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 6 तो 5 के इक्वल है नहीं, तो तो सर कंपेयर कर सकते हैं क्या? डिटर्मिनेंट्स में कैसे अलग हो जाता है और मैट्रिसेस में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, जब ये आपको समझ में नहीं मैट्रिस आया? से ही डिटर्मिनेंट की मतलब रिलेशन है, तो इसे कैसे हाँ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर्स का अरेंजमेंट होता है परफेक्ट, लाइक 1 2 3 4 ना। लेकिन डिटर्मिनेंट बनने के बाद क्या हो जाता है, वो रियल वैल्यू नंबर, हो जाती है। वो जी वैल्यू हो जाता है, रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैट्रिक्स जो है वो एक रियल नंबर को मैप करने लगता है, यही आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये जो जी। फंक्शन है उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल लिखे हुए हैं तो सारे एलिमेंट्स सेम हो, जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है। एंट्रीज इक्वल नहीं जी हो सकती, एंट्रीज इक्वल ना भी हो तो भी अच्छा, डिटर्मिनेंट सेम मतलब हो उन सकती दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है है। वो जो आपके आंसर आता हिसाब से है, यस इक्वल है। या, हाँ। नाउ यू गॉट इट। समझ में आ रहा ओके। है आपको? इस वजह से आप यस कंपेयर नहीं सर, कर यस सकते सर। क्योंकि पर्टिकुलर रियल वैल्यू को मैप करता है वो। तो हर हाँ, एक मतलब डिटर्मिनेंट, उनके एलिमेंट्स को नहीं कंपेयर करेंगे हम, उनकी वैल्यूज को हाँ, कंपेयर करेंगे। जैसे दो अलग अलग मैट्रिक्स है, उनके भी डिटर्मिनेंट सेम आ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इनके डिटर्मिनेंट तो इक्वल है लेकिन मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं हुए। जी पॉसिबल है ना ये चीज? जी जी जी। जैसे ये 1 2 3 4 है, अब अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं 2 1 4 3, तो भी दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, सेम है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैट्रिक्स तो सेम नहीं है, ठीक है? हम्म। तो वैल्यू सेम हो सकती है क्योंकि हर मैट्रिक्स जो है किसी ना किसी रियल नंबर को मैप करेगा। तो ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग मैट्रिक्स भी सेम रियल नंबर को मैप कर सकते हैं, वो जिस रियल नंबर को मैप कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। एंड यस बेसिकली द सर। टर्म डिटर्मिनेंट मींस इट इज अ फंक्शन व्हिच मैप्स अ मैट्रिक्स टू अ रियल नंबर। गॉट इट? ओके ओके। सो दैट वाज द कंफ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? यस सर। ओके, थैंक यू देविका।